पता नहीं, हम नहीं जानते हैं अब कौन हैं जिनका उन्होंने पैर छुआ। मैंने ये साबित होता है कि वो काफ़ी मैंने उन्होंने अपना जीवन जो है लगा दिया होगा मैंने मानवता की सेवा में। हो सकता है उनके उस आचरण से प्रभावित होकर के उन्होंने पैर छुआ हो। लेकिन अब ये सोचना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री किसी के खुशामद के लिए या चाटुकारिता के लिए पैर छुए, उसका भी कोई मतलब नहीं है। सिख वोट जो है बिहार में कोई उस तरह से मैटर नहीं करता है कि इसके जरिए वो कोई राजनीति कर रहे हों, राजनीतिक संदेश देना चाहते हों। इसलिए हमको उन सज्जन के बारे में जिनका पैर उन्होंने छुआ उनको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं अनुमान के आधार पर ये कह सकता हूँ या नीतीश कुमार को जितना मैं जानता हूँ उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उसमें कोई चाटुकारिता की बात नहीं होगी, आदर और सम्मान की बात होगी। कांग्रेस के शासन के दौरान अस्थिर सरकारों के निहित स्वार्थ वाले कई समूह थे। ऐसे आत्मकेंद्रित समूहों के निशाने पर छोटे राज्य थे। इन समूहों ने केवल हिमाचल प्रदेश के लिए काम नहीं किया, अपने हित के लिए काम किया। हमें विदेश से यूरिया लाना है, यूरिया की एक बोरी की कीमत 2000 रुपया है, लेकिन हम इसे अपने किसानों को 270 रुपये कम में देते हैं। बाकी खर्च हमारी सरकार वहन करती है। 100 रुपये की सब्सिडी देने वाले कुछ लोग इसके बारे में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए 1000 रुपये खर्च करते हैं। सोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात की। प्रधानमंत्री जी भाषणबाज हैं, कुछ भी वो कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की हालत क्या हो गई है, इतना भ्रष्टाचार, तरह तरह का जो है आरोप लगा है वहाँ, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बहाली का मामला हो, कोई मामला हो, ये स्थिति वहाँ इतनी खराब है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वहाँ जो गेस्ट हाउस है वो ब्रोथल हाउस बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग उसको चला रहे हैं। कितना बड़ा हंगामा हुआ था उस लड़की ने जो सुसाइड कर लिया था। तो ये जो कहना है, और आप पहली दफ़ा यूरिया आप दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, आपके पहले से ये सिस्टम चला आ रहा है कि यूरिया जो है किसानों को सब्सिडी पर मिलता है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी था, यहाँ भी था। तो इसलिए ये दावा करना 2000 में हम मंगाते हैं और 1000 तो फेलियर है। बिहार में ही हम लोगों ने देखा कि यूरिया का डिमांड किसानों के में यहाँ सबसे ज़्यादा था, यूरिया मिल ही नहीं रहा था। ये हालत है। ये भाषणबाजी के अलावा कुछ है नहीं, इतना भ्रष्टाचार है। तो क्या है भाई, आप गुजरात में की ही हालत आप देख लीजिए। जिस आदमी का सांस अस्पताल में चल रहा है उसको आप मुर्दा घर में डलवा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब लफाज लोग हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि एक विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस जरूरी है। भाजपा फॉर इंडिया में भारत का योगदान उन्होंने 40% कमीशन, दाल घोटाला, पेपर लीक घोटाला, खाद्य घोटाला, भूमि घोटाला, नौकरी घोटाला, राशन घोटाला। हकीकत पिछले 8 साल में भ्रष्टाचार पर जीरो एक्शन। सही बात है। खुद कर्नाटक में जहाँ इनकी सरकार है, वहाँ के जो मठ वाले लोग हैं, जो इनके समर्थक हैं, उन लोग जो एनजीओ वगैरह चलाते हैं, उनको पेमेंट में 40% मांगा जा रहा है। इन लोगों ने बयान दे के कहा है, सार्वजनिक रूप से बयान दिया है। चारों तरफ वहाँ जो लूट मचा हुआ है, इसका कोई ठिकाना नहीं। अब ये माने एक बेचैनी है। साउथ में कर्नाटक ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है जितना सीट है मैंने उस लगभग सब उसी के पास है, 2 सीट छोड़ करके। तो अभी मैंने राहुल गांधी का भी भारत जोड़ो यात्रा जो है कर्नाटक से होकर के, उस इलाके से होके गुलबर्गा वगैरह से निकला है, और जिस तरह का रिस्पांस मिला है, कांग्रेस पार्टी कायदे से लड़ेगी तो हमको लगता है कि मैंने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कर्नाटक से उसको निकल, खाली कॉम्युनल बात के अलावा कुछ उन्होंने किया ही नहीं। मनीष सिसोदिया के पीए को ईडी ने दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में उनके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर खबर साझा करते हुए कहा कि भाजपा को गुजरात में आगामी चुनाव हारने का डर है। हाँ, क्यों नहीं। भगत सिंह हैं, मनीष सिसोदिया, उन्हीं के डर से गुजरात जो है कांप रहा है, और क्या नाम है, नरेंद्र मोदी कांप रहे हैं। मैंने केजरीवाल ने तो इनको और जैन को, जो जेल में है अभी, उनको कहा कि यही आधुनिक जो है मैंने भगत सिंह है।
तो भगत सिंह इन्होंने महाराणा प्रताप के साथ अपना ये रिश्ता जो है जोड़ा मनीष सिसोदिया ने। तो भाई इनसे लोग सब डर रहे हैं, भाई मनीष सिसोदिया आ गए, भगत सिंह के अवतार आ गए, ये कहीं हमको उखाड़ मत दे, इसलिए गुजरात की सरकार कांप रही है और इसलिए ये सब कार्रवाई कर रही है।